बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनीराम अपनी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी के साथ रहता था। धनीराम पेशे से जमींदार था, जिसके पास काफी जमीन और दौलत थी। गांव में उसका बहुत सम्मान था। लोग उसकी बातों को दिल से मानते थे और उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन धनीराम अपने बड़े बेटे श्याम से कहता है, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत कई दिनों से बहुत खराब है। मुझे डर है कि कुछ अनहोनी न हो जाए। तुम जल्दी से शहर जाकर कुछ दवाइयां ले आओ। तुम्हारी माँ का कोई भरोसा नहीं, कब हमें छोड़कर चली जाए, कहाँ नहीं जा सकता। श्याम ने अपने पिता की आंखों में चिंता देखी और तुरंत कहा, पिताजी, मैं आज ही शहर के लिए निकलूंगा। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। आप माँ का ख्याल रखना। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। श्याम वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन इस बीच कुंती की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। माँ, आपको क्या हो गया है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? मेरी बच्ची, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। तुम चिंता मत करो। हाँ माँ, आप ठीक हो जाएंगी। भैया आज ही शहर के लिए निकल रहे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। अपने बच्चों की यह सब बातें सुनकर धनीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप अपने बच्चों की बातें सुनता जा रहा था। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। कल सुबह तक दवाइयाँ लेकर वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर श्याम वहां से शहर के लिए निकल गया। इधर धनीराम अपनी पत्नी के पास बैठा, उसकी हालत को देखता रहा। उसके दिल में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी पत्नी को बचा लो। आजी, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताया है। हमारे बच्चों का ख्याल रखना। और श्याम, उसे कभी खुद को दोषी मत महसूस करने देना। वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। कुंती, तुम हमें कैसे छोड़कर जाओगी? बच्चों का क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। आजी, मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो जीवन का सत्य है। जो आया है वो तो एक ना एक दिन जाएगा ही। इसे कोई टाल नहीं सकता। ये तो विधि का विधान है। लेकिन तुम मजबूत हो धनीराम। मुझे पता है तुम सब कुछ संभाल लोगे। बच्चों को सिखाना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और ईमानदारी है। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, हर सांस के साथ। इतना कहते ही कुंती ने इस दुनिया से अलविदा कह डाला। अब वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसी। बेचारे उसके बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। अगली सुबह जब श्याम अपने घर पर दवा लेकर आया तो वह देखा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। यह देखकर श्याम अंदर से चूर चूर हो गया। वह जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल। ऐसे ही कुछ दिन और महीने गुजरते गए और एक दिन धनीराम अपनी बेटी से कहता है, बेटी, तुम्हारी उम्र शादी करने की हो चुकी है। तुम्हारी माँ का भी यही इच्छा था कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी की हमेशा चिंता लगी रहती थी। आखिर तुम शादी करना क्यों नहीं चाहती हो? पिताजी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरी हर बात मानेगा और मेरी हर इच्छा पूरी करेगा। अगर कोई ऐसा लड़का हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटी, अब मैं ऐसा लड़का कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए ढूंढ कर? मेरी बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, पत्नी को पति की हर बात माननी चाहिए। और एक तू है, उल्टा रीति रिवाज चलाने पर तुली है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पत्नी पति पर हुक्म चलाती है और पति चुपचाप उसकी बात मान लेता है। ऐसे तो तुम्हारा पति जोरू का गुलाम कहलाने लगेगा। देखो पिताजी, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर यह मेरी शर्त मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगी। किसी तरह यह सीमा की बातें लालचंद सेठ के कामचोर बेटे के कानों तक पहुंच गई। सीमा की यह सब बात सुनकर सुरेश को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। ये कैसी अजीब शर्त है। मैं उस लड़की का घमंड चूर चूर कर दूंगा। मैं भी आज ये सौगंध लेता हूँ कि मैं भी उसी लड़की से शादी करूंगा और उसकी कोई भी बात नहीं मानूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर अगले ही दिन सुरेश अपनी माँ से बोला, माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ
वो भी उस धनीराम जमींदार की बेटी से। क्या हो गया है बेटा? कल तक तो तुम शादी की बात से ही चिढ़ते थे और आज अचानक तुम्हारे मन में यह ख्याल कैसे आ गया? और अगर हम मान भी लें कि तुम्हारी शादी कर दें तो तुम अभी कुछ करते भी तो नहीं हो। बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करोगे? हमें कब तक तुम्हारा साथ देना होगा? तुम्हें खुद कोई काम धंधा तो करना ही होगा। माँ, मैं अब और कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे शादी करनी है, और वो भी धनीराम की बेटी सीमा से। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शादी सिर्फ उससे ही होगी, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तुम पिताजी से बात करो और धनीराम जी के घर जाकर सीमा का हाथ मांगो। फिर सुमित्रा अपने पति लालचंद से कहती है, बेटा, अब जवान हो गया है, उसकी शादी कर दो ताकि मुझे भी कुछ राहत मिले। अरे तुम यह क्या कह रही हो? सुरेश तो अभी कुछ करता ही नहीं है। वह सारा दिन घर में बैठा रहता है। मैंने उसे कितनी बार कहा कि खेतों में जाकर कुछ काम सीख ले, मगर वह सुनता ही नहीं। अगर उसने खेती का काम नहीं सीखा तो जमीन का क्या होगा? अगर उसे मेहनत नहीं करनी है तो कम से कम खेतों में जाकर मजदूरों की देखरेख तो कर सकता है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वह अभी ना समझ है। अगर हम उसका विवाह कर देंगे तो उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा और शायद वह काम करने लगे। शायद तुम सही कह रही हो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है सुरेश के लिए? हाँ, धनीराम जी की बेटी सीमा बहुत सुशील और समझदार है। अरे धनीराम जी तो अच्छे इंसान हैं। चलो कल उनके घर चलते हैं। अगले दिन लालचंद और सुमित्रा धनीराम के घर जाते हैं। अरे लालचंद जी, कैसे आना हुआ? धनीराम जी, हम आपके घर आपकी बेटी सीमा का हाथ मांगने आए हैं, हमारे बेटे सुरेश के लिए। यह तो बहुत अच्छा हुआ। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। कुछ ही दिनों में सुरेश और सीमा का विवाह हो जाता है। शादी के कुछ दिन बाद सुरेश सीमा से कहता है, तुमने कहा था कि तुम उससे शादी करोगी जो तुम्हारी हर बात मानेगा, पर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे मनवाती हो। सुरेश सीमा को ताना देने और बुरा भला कहने लगता है, और कभी-कभी वह मारपीट पर भी उतर आता है। मैं आपकी पत्नी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सम्मान देंगे। हमारे रिश्ते की मजबूती और खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि आप मेरे प्रति आदर और समझदारी से पेश आएं। अगर आप मुझसे मारपीट ही करना चाहते हैं तो पहले खुद की मेहनत से कुछ कमा कर दिखाएं, फिर मुझे मारने का हक मिलेगा। अभी आप अपने पिता के पैसों पर निर्भर हैं। क्या तुम समझती हो कि मैं कुछ नहीं कमा सकता? ठीक है, अब मैं तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक अपनी मेहनत से अच्छा धन न कमा लाऊं। सुरेश गुस्से में यह तो कह देता है, लेकिन बाद में सोच में पड़ जाता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। ऐसे में मुझे क्या काम मिल सकता है जिसे मैं कर सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, राजू से मालूम करता हूँ। उसने बहुत सी जगह पर काम किया है, वह मुझे कोई ना कोई काम के बारे में जरूर बता देगा। भाई कोई काम बताओ, मुझे भी कुछ करना है। अरे तुम तो जमींदार के बेटे हो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? मुझे किसी से शर्त लगी है कि मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ, इसलिए मुझे कोई काम चाहिए। देखो भाई, हम तो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और मेहनत मजदूरी तुमने कभी की नहीं है, इसलिए वो काम तुमसे हो नहीं पाएगा। तुम कोई और काम ढूंढ लो जिसमें मेहनत कम हो और पैसे ज्यादा मिल जाए। इतना कहकर सुरेश चला जाता है। सुरेश को राजू की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, इसलिए चुप रहता है। सुरेश बगैर किसी को कुछ बताए धन कमाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह अपने गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक अमीर सेठ के पास जाता है और उस सेठ का बहुत बड़ा दाल चावल का गोदाम होता है। सेठ जी, मैं पास वाले गांव रामपुर से आया हूं आपके पास काम की तलाश में। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रामपुर में मेरा बहुत ही अच्छा मित्र रहता है, उसका नाम लालचंद सेठ है। क्या तुम उसको जानते हो? जब सुरेश लालचंद यानी अपने पिता का नाम सुनता है तो वह घबरा जाता है और सोचने लगता है, कहीं पिताजी को मालूम ना हो जाए कि मैं दूसरे क्या मजदूरी करने आया हूं। अब मैं क्या करूं? अगर घर वापस गया तो सुमन से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर पिताजी को मालूम भी हो गया तो मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गए? लालचंद सेठ का नाम सुनकर कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वह बहुत ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं और उनके गांव में उनकी बहुत इज्जत है। अच्छा, तब तो तुम्हें काम देना ही पड़ेगा। आखिर तुम मेरे मित्र के गांव से जो आए हो। देखो भाई,
अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। सुरेश को सेठ जी काम पर रख लेते हैं। जब सुरेश के पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो जाता है तो वह अपने घर जाने की सोचने लगता है। सेठ जी, मैं सोच रहा था कि एक बार गांव जाकर बीवी बच्चों से मिल आता हूँ। तुमने सही कहा सुरेश, बीवी बच्चों से मिलना भी जरूरी है। अगर जीवन भर कमाते ही रहेंगे तो उनसे कब मिलेंगे। तुम कल अपने गांव निकल जाना और मिलकर जल्दी आ जाना। सुरेश सारा पैसा इकट्ठा करता है और अपने गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे 2 चोर खाना खाते हुए मिलते हैं। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आओ हमारे पास बैठो और खाना खाओ। सुरेश को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वह उनके पास बैठ जाता है। लगता है आप शहर से धन कमाकर लौट रहे हो। हम दोनों भी शहर जा रहे हैं धन कमाने की तलाश में। क्या आपको पता है कि इस रास्ते पर बहुत सारे लुटेरे और चोर रहते हैं? आपको अपना धन सावधानी से लेकर जाना चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना था कि यह रास्ता बहुत ही सुरक्षित है, यहाँ लुटेरे नहीं मिलते। अरे भाई, आजकल हर रास्ते पर लुटेरे मिलते हैं। अगर आपने अपने धन का ध्यान नहीं रखा तो वे चोरी कर सकते हैं। हम भले और ईमानदार लोग हैं, बिल्कुल आपकी तरह। हम आपके धन की सुरक्षा कर सकते हैं, अगर आप कहें तो। बाकी आपकी मर्जी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको अपना धन क्यों दूं? मैं तो ठीक से आपको जानता भी नहीं हूं। अरे भाई, इसमें नाराज होने की क्या बात है? आपका धन है, आप चाहे तो दें या न दें। हम तो बस आपको आगाह कर रहे थे। फिर सुरेश सोचता है, देखने में तो ये दोनों ईमानदार लगते हैं। अगर वे ठग होते तो शायद मेरा धन छीन सकते थे। लगता है मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। देखो भाई, मैं तुम्हें अपना धन तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ मेरे गांव तक चलोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। इस तरह मेरे धन की सुरक्षा भी हो जाएगी और तुम्हारी भी कमाई हो जाएगी। ठीक है, हम कुछ देर बाद चलेंगे, तब तक आराम कर लेते हैं। तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ ही देर में सुरेश को नींद आ जाती है। दोनों ठग सुरेश का सारा धन चुरा कर ले जाते हैं। जब सुरेश की आंख खुलती है तो उसे वह दोनों ठग कहीं भी दिखाई नहीं देते। वह अपना सामान चेक करता है और देखता है कि उसका सारा धन गायब है। सुरेश बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और उसे दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वहां एक बुढ़िया का घर होता है। दादी, मैं शहर से धन कमाने आया था, लेकिन रास्ते में मुझे 2 ठग मिल गए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकती हैं? बुढ़िया, जो एक नेक दिल औरत थी, उसके पास कोई औलाद नहीं थी। उसने सुरेश को अपने घर में रुकने की अनुमति दे दी। बुढ़िया की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जिससे वह अपना गुजर बसर करती थी। सुरेश ने बुढ़िया की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया की चाय की दुकान काफी बड़ी हो गई। इससे खुश होकर बुढ़िया ने सुरेश को बहुत सारे पैसे दिए। सुरेश सोचने लगा, अब मेरे पास खूब पैसे हो गए हैं और घर से निकले हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। अब मुझे घर चलना चाहिए और बहुत सावधानी से जाना चाहिए। फिर सुरेश ने बुढ़िया से घर जाने की इजाजत मांगी और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर सुरेश ने सारा धन जो कमाया था अपनी पत्नी सीमा को दे दिया और बोला, तुमने कहा था ना, जब मैं अपनी मेहनत से धन कमा कर लाऊंगा तभी तुम्हारे साथ मारपीट कर सकता हूँ। अब पीटने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ मारपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ना है। एक स्त्री को पीटना बहुत बड़ा पाप है। मैं तुम्हारी जीवन साथी हूँ और हमने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं हर मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे पीटना चाहते हो तो घर के अंदर मारपीट करने का कोई फायदा नहीं। गांव वालों को भी तो पता चले कि तुम धन कमा कर लौटे हो और इसलिए अपनी पत्नी को पीटने वाले हो। आज आराम कर लो, तुम बहुत दूर से चलकर आए हो। कल सुबह सारे गांव वालों को बुलाकर मुझे उनके सामने पीटना। सुरेश सीमा की बात मान लेता है। अगली सुबह वह सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। जैसे ही सुरेश अपनी पत्नी को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पिता लालचंद जमींदार वहां आ जाते हैं। बदतमीज, नालायक, यह क्या कर रहा है? एक स्त्री पर हाथ उठा रहा है। क्या तूने इससे शादी पीटने के लिए की थी? जानता भी है जिस दिन से तू गया है उस दिन से यह एक दिन भी चैन से नहीं सोई है। हर वक्त तेरी याद में रोती रहती है और तू है जो इसे पीटने की तैयारी में है।
गांव वालों के सामने सुरेश शर्मिंदा हो जाता है। उसके दिल से सीमा के लिए नफरत खत्म हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह सीमा से माफी मांगता है और उसके पैरों में गिर जाता है। सीमा उसे उठाकर कहती है, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। इसके बाद सुरेश ने कभी सीमा से कोई गलत व्यवहार नहीं किया और हमेशा उसकी हर बात मानने लगा। सुरेश और सीमा अब एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे थे। लेकिन एक दिन सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव के डॉक्टर ने बताया कि सीमा की हालत गंभीर है और उसे तुरंत बड़े शहर के अस्पताल ले जाना होगा। सुरेश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुरेश ने गांव वालों से मदद मांगी और जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर सीमा को शहर के अस्पताल में ले गया। अस्पताल में सीमा का इलाज शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। सुरेश के पास अब पैसे खत्म हो चुके थे। भगवान, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब सीमा की जान बचाने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सुरेश ने शहर में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, कभी सफाई, कभी बर्तन धोना। वह दिन रात मेहनत करने लगा ताकि सीमा का इलाज चलता रहे। उसकी मेहनत और सच्चे प्यार ने उसे कभी हार नहीं मानने दी। एक दिन जब सुरेश अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे बुलाया। सुरेश का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो। सुरेश, सीमा का इलाज सफल हो रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ महीनों बाद सीमा धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन सुरेश जब अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सीमा मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह पहले जैसी लग रही थी। सुरेश, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारा यह प्यार कभी नहीं भुला पाऊंगी। सीमा, ये सब मेरी गलतियों का प्रायश्चित है। अब मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और हमेशा स्वस्थ रहो। धीरे धीरे सीमा पूरी तरह से ठीक हो गई और दोनों वापस अपने गांव लौट आए। सुरेश ने अपनी मेहनत और प्यार से जो सीखा था वह उसे जिंदगी भर याद रहा। उसने सीमा से वादा किया कि अब वह हमेशा उसकी इज्जत करेगा और हर मुश्किल में उसका साथ देगा। इसके बाद सुरेश और सीमा ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक दूसरे का साथ और भी मजबूती से निभाया। गांव वाले भी उनकी सच्ची प्रेम कहानी से प्रेरित हुए और सुरेश की मेहनत और पश्चाताप की सराहना करने लगे। कभी-कभी सही राह पर लौटने और अपनों के लिए किए गए त्याग से इंसान का जीवन बदल जाता है। सुरेश और सीमा की कहानी यही सिखाती है कि सच्चा प्यार, मेहनत और पश्चाताप हमेशा रंग लाता है।